प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा बांटने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। सभी का धन्यवाद। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, सफेद प्रकाश और सुनहरे प्रकाश के सभी मास्टर्स, दिव्य आत्माओं को, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को, सप्तऋषि मंडल के सभी मास्टर्स को, हमारे सभी गुरुजनों को, पितामह ब्रह्म ऋषि खत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, अपनी भी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें, हम सबको ज्ञान, मेधा, प्रकाश, विनय, विवेक से जोड़ें, उससे नवाजें, हम सबको एक करें, हम सब एक होकर आगे बढ़ें, हम सबके दिमागों में सकारात्मकता, शरीरों में सकारात्मकता, हमारी सोच समझ, हर कार्य में हम प्रेम और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के साथ एक होकर चल सके। सभी गुरुजनों को और सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सबका कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो ये पूरा हफ्ता होता है आजकल जो हम कर रहे हैं, शुरू के 2 दिन मंडे ट्यूसडे हम सब योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय करते हैं, और वेडनेसडे थर्सडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, इसके माध्यम से हम गुरुओं के बारे में जान रहे हैं, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षा है, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप सबके लिए भी ला रहे हैं कि हम सब साथ में इकट्ठे जागरूक हो सके, हम वो सब चीजें समझ सके जो मास्टर्स ने समझा है, उनका जो ज्ञान है, जो उन्होंने पाया, वो कौन सी शिक्षा थी जिसके चलते जिस जो चीज उनके दिमाग में थी और वो उसको पूरा कर पाए, दुनिया में लेकर आ पाए, दुनिया को एक कर पाए। और आज लाखों करोड़ों लोग, हजारों, मतलब मैं इसको करोड़ भी कम होंगे, बहुत सारे मास्टर्स इनकी टीचिंग्स यूज करते हैं, लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो एकता है, हम सब एक हैं, ये चीज जानना, समझना और आगे बढ़ना। सो इसी के तहत आज हमारे बीच में गजेंद्र कौर जी हैं, जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आज हमें सुखमनी साहिब और उनके जो पाठ है, सुखमनी साहिब के श्लोक, उनसे हमें जोड़ेंगी, बताएंगी उसके बारे में। ये गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखी गई थी, और मैं फिर भी यही बोलूंगी कि आगे चलकर गजेंद्र जी ही हमें बताएंगी इसके बारे में। और मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गजेंद्र जी को इंट्रोड्यूस करें। ये आज पहली बार कर रही है हमारे बीच में, लेकिन हमारे साथ काफी समय से है। सो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर को नमो बुद्धाय। आज हमारे साथ गजेंद्र कौर जी जुड़ी हुई हैं। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता जो स्वाध्याय की सीरीज है, इसमें तो गजेंद्र जी के बारे में बताना चाहूंगा। मैम दिल्ली से हैं और ये 2 साल से अपने लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, इससे जुड़ी हुई है और तब से ध्यान का आनंद लेती है, रोजाना जुड़ती है। और आज मैम है सुखमनी साहिब के श्लोक के माध्यम से इनकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताएंगी। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू जी। मधु जी और सब मास्टर्स को मेरी प्रेम भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत आज श्री मैं अकाल मास्टर। सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी की वाणी सुखमनी साहब के एक श्लोक और एक अष्टपदी की व्याख्या करके बताऊंगी। जी, पहले आप सुखमनी साहिब। जी सुखमणी साहिब के बारे में बताएं हम सबको। हाँ जी,
हम ना दिन में 24,000 श्वास लेते हैं जी। और सुखमनी साहब में 24,000 वर्ड है। हाँ। जो हमारे एक सुखमनी साहब का पाठ करने से पूरे हमारे जो श्वास हैं वो सफल हो जाते हैं, एक भी श्वास हमारा खाली नहीं जाता। सुखमनी साहब की वाणी पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। गुरु अर्जन देव जी द्वारा सन 1602 में अमृतसर में लिखी गई थी। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अंग तो आपको सबको पता है, जैसे हमारे बॉडी के अंग होते हैं ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग बोलते हैं हम। अंग 262 से 296 तक दर्ज है। ये वाणी पहली बार गुरु अर्जन देव जी द्वारा गुरुद्वारा भरत साहिब जो जिला गुरदासपुर पंजाब में है उच्चारण की गई थी। सुखमनी अर्थात मन को सुख देने वाली वाणी। अगर कोई अपने जीवन से थक चुका है, दुखों से घिरा हुआ है, घबराहट या चिंता में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सुखमनी साहब पढ़ने से सांत्वना और शांति मिलती है तथा फिर से जीवन जीने की लालसा पैदा होती है। नित नेम की वाणी जैसे जपजी साहब, हमारी 5 वाणी होती हैं, सुखमनी साहब, जपजी साहब, जाप साहब वगैरह, वो सुबह अमृत वेले पढ़ी जाती है। और रात साहब की वाणी संध्या के समय और कीर्तन सवेले की वाणी रात को सोने से पहले करते हैं। लेकिन सुखमनी साहब की वाणी आप किसी समय भी पढ़ सकते हो, कोई टाइम की बंदिश नहीं है। और जितने भी पढ़ सकते हो, या इनकी पूरी पढ़नी है, थोड़ी भी पढ़ सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। अब हम व्याख्या करेंगे सुखमनी साहब की। सुखमनी साहेब गोरी महला पंजवा। गोरी एक राग है और महला पंजवा 5वें गुरु है। गुर प्रसाद श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। केवल एक ओंकार ही ईश्वर का सच्चा नाम है, सब कुछ उसी ने बनाया है। श्लोक आद्गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे। सतगुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जो गुरु प्रारंभ में से हाजिर था उसे मेरी नमस्कार है। जो गुरु युगों के प्रारंभ में हाजिर था उसे मेरी नमस्कार है। सतगुरु को मेरी नमस्कार है। गुरुदेव के अलौकिक रूप को मेरी नमस्कार है। अष्टपति अष्टपति होते हैं, एक अष्टपति में 8 पहरे होते हैं। अष्टपति सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माही मिटावो। मैं उस एक निरंकार का सिमरन करता हूँ जिसको सिमर के मुझे सुख प्राप्त होता है, जिससे शारीरिक दुख क्लेश तकलीफ दूर होते हैं। सिमरो जास बिसंबर एके, नाम जपत अगनत अनेके। जो केवल एक जगत को पालने वाला है, मैं उसका सिमरन करता हूँ जिसका नाम अनगिनत जीव जपते हैं। वेद पुराण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेदों ने पुरानी स्मृतियों में एक अकाल पुरख के नाम को ही पवित्र शब्द माना है। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। जिस जीव के मन में तू अपने नाम का एक तिनका मात्र भी बसा देवे, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। कांकी एके दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। जो मनुष्य तेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ऐसे मनुष्यों की संगत में बिठाकर मेरा भी इस दुखों के संसार सागर से पार उतारा कर दो। सुखमनी सुख अमृत नाम, भगत जना के मन विश्राम। प्रभु का अमृतमय नाम सभी सुखों की मणि यानी खजाना है। ऐसे सुखों की मणि यानी रब के नाम का ठिकाना भक्तों के मन में है। रहो रहो का मतलब है विश्राम। प्रभ के सिमरन गरम न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। प्रभु का सिमरन करने से जीवों को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रभु का सिमरन करने से दुखों और यमों से छुटकारा मिलता है। प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभु का सिमरन करने से दुश्मन टल जाते हैं, मौत का डर दूर होता है। प्रभु का सिमरन करने से
दुश्मन टल जाते हैं, यानी दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। प्रभु सिमरन कछ बिगड़ न लागे, प्रभु का सिमरन अंत दिन जागे। प्रभु का सिमरन करने से जीव में कोई समस्या नहीं आती। प्रभु का सिमरन करने से हर समय अपने अंदर के 5 दुश्मनों से सावधान रहता है। हमारे 5 दुश्मन है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनसे सावधान रहता है। प्रभु सिमरन हो ना व्यापे, प्रभु को सिमरन दुख न संतापे। प्रभु का सिमरन करने से कोई डर मनुष्य पर दबाव नहीं डाल सकता। प्रभु का सिमरन करने से कोई दुख परेशान नहीं कर सकता। प्रभु का सिमरन साथ के संग शर्म निधान नानक आरंग। प्रभु का सिमरन करने से सद्गुरुओं की संगत यानी संतों की संगत प्राप्त होती है। सतगुरु नानक देव जी फरमाते हैं, प्रभु के साथ प्रीति बनाने रखने पर दुनिया के सारे खजाने नसीब होते हैं। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ज्ञान तत् बुद्ध। प्रभु का सिमरन करने से रिद्धियां सिद्धियां और 9 खजाने प्राप्त होते हैं। प्रभु का सिमरन करने से ज्ञान ज्ञान संसार के सब रक्षक प्रभु की समझ वाली बुद्धि प्राप्त होती है। प्रभु सिमरन जागरूकता को पूजा, प्रभु सिमरन बिन से दूजा। प्रभु का सिमरन जीवों के लिए जागरूकता और पूजा है। प्रभु का सिमरन करने से प्रभु के अलावा किसी दूसरी शक्ति जैसे जादू टोना का विचार भी मन से मिट जाता है। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी। प्रभु का सिमरन करके मनुष्य अपने हृदय के तीर्थ में स्नान करने के योग्य बन जाता है। प्रभु की भक्ति करने से जीवों को प्रभु की दरगाह में इज्जत मिलती है। प्रभु के सिमरन होए सु भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला। जगत में जो हो रहा है सभी कथाएं उस सेवक को भली महसूस होती हैं, यानी जो भी हो रहा है भला ही हो रहा है। प्रभु का सिमरन करने से मनुष्य जन्म का उद्देश्य सफल सिद्ध करता है। से सिमरे जिनाम सिमराए, नानक ताकि लागो पाए। प्रभु जिन मनुष्यों को खुद भक्ति की दात देता है, केवल वही मनुष्य प्रभु का नाम सिमरन करते हैं। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं, मैं ऐसे भक्तों के चरण छूता हूँ। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे ऊंचा। प्रभु सिमरन करना सारे कामों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का सिमरन करने से जीव बहुत सारे विकारों से बच जाते हैं। जैसे ध्यान करने से सब विकारों से बचाव होता है। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभु का सिमरन करने से माया की भूख खत्म हो जाती है। प्रभु का सिमरन करने से हर बात की समझ पड़ जाती है। प्रभु के सिमरन नहीं जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु का सिमरन करने से यमों का डर दूर होता है। प्रभु का सिमरन करने से हर इच्छा पूरी होती है। प्रभु के सिमरन मन की मल जाई, अमृत नाम माही समाई। प्रभु का सिमरन करने से मन की मैल दूर होती है। प्रभु का सिमरन करने से हृदय में प्रभु मन पवित्र होता है। हृदय में प्रभु का अमृत नाम सदा के लिए समा जाता है। प्रभु जी बसे साथ की रचना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु गुरुमुखों की रचना यानी जीव पर बसते हैं। भाव साधु की जुबान पर हमेशा प्रभु का नाम होता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मैं ऐसे गुरुमुखों के सेवकों का सेवक बन सकूं। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते। जो प्रभु को जपते हैं वो मनुष्य धन्य और प्रभु को जपने वाले मनुष्य आदरणीय हो जाते हैं। प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पूर्व प्रधान। प्रभु को जपने वाले संसार में प्रसिद्ध होते हैं, वे सबसे अच्छे हैं। प्रभु को अपने जपने वालों को प्रभु सबका प्रधान बना देता है। प्रभु को सिमरे सी बेमुताजे, प्रभु को सिमरे सी सरब के राज्य। प्रभु को सिमरने वाले किसी दूसरों की मोहताजी नहीं करते। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों का मुंह नहीं देते।
यानी किसी पर निर्भर नहीं रहते। प्रभु को सिमरने वाले सबसे बादशाह हैं। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। प्रभु को सिमरने वाले सदा सुखी रहते हैं। वे सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं, अर्थात वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे हिरवाला। प्रभु भक्ति वही जीव करते हैं जिन पर प्रभु खुद दया करता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कोई बड़ी किस्मत वाला जीव ही गुरुमुख की चरण धूल मांगता है। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे सद्बलहारी। परोपकारी अर्थात दूसरों का भला करने वाले जीव प्रभु को जपने से जीव परोपकारी बनते हैं। ऐसे गुरुमुख प्रभु को जपते हैं, उनमें मैं बलिहार जाता हूँ। प्रभु सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभु का नाम जपने वालों के मुख सुंदर व सुशोभित लगते हैं। ऐसे जपने वालों का सारा जीवन सुख से बीतता है। कोई दुख रब के प्यारे को छू भी नहीं सकता। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभु का सिमरन करने वाले अपने आप पर जीत हासिल कर लेते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका निर्मल होता है। प्रभु को सिमरे तिन अंदन घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे घर नेरे। प्रभु को जपने वाले सदा खुशियां ही खुशियां प्राप्त करते हैं। ऐसे सेवक सदा प्रभु के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, यानी प्रभु की हजूरी में रहते हैं। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। संतों की कृपा से वे जीव हर समय भक्ति के लिए सुचेत रहते हैं, यानी जागृत रहते हैं। गुरु नानक देव जी अनुसार ऐसे जीवों को प्रभु भक्ति की बख्शीश बड़े सौभाग्य से मिलती है। प्रभु के सिमरन पारस पूरे, प्रभु के सिमरन कभी न चूरे। प्रभु का सिमरन करने वालों के सभी काम संपन्न होते हैं, कोई काम अधूरा नहीं रहता। ऐसे सेवक कभी किसी जरूरतों के अधीन नहीं होते, ना ही किसी चिंता से परेशान होते हैं। प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी। प्रभु का सिमरन करने से जीव को प्रभु की महिमा गाने की आदत बन जाती है। उसकी रचना सदा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु नाम जपने से वह सहजता में समा जाता है। भाव आत्मिक अडोलता में टिक जाता है। आत्मिक अडोलता का भाव है दुख सुख एक जैसे प्रतीत होना। प्रभु सिमरन नीचर आसन, प्रभु सिमरन कबल विगासन। प्रभु के सिमरन से जीव का हृदय रूपी आसन कभी डोलता नहीं, वह कमल के फूल की तरह खिला रहता है। प्रभु सिमरन अंजन जुगार, सुख परम सिमरन का अंत ना पार। प्रभु भक्ति से उसके अंदर एक रस बाजे बजते रहते हैं, वह सदा आनंद में रहते हैं। उसकी भक्ति के कारण जो सुख मिलता है वह कभी खत्म नहीं होता। सिमरे से जन जिन कर परमैया, नानक तिंजन सन्नी पया। के वही उन्हीं जीवों का मन भक्ति में मस्त रहता है जिन पर प्रभु अपनी कृपा की नजर डालता है। गुरु नानक देव जी ऐसे सेवकों की शरण लेते हैं। हर सिमरन कर भगत पकटाए, हर सिमरन लग वेद पाए। प्रभु भक्ति करके ऐसे भगत संसार में प्रकट होते हैं, उनकी भक्ति जग जाहिर हो जाती है। हर सिमरन करने के कारण ये ऋषियों में वेदों की रचना की। हर सिमरन पे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चंक कुंठ जाते। हर सिमरन में लगातार जीव सिद्ध बन गए, जति और सत्य बन गए। हरि सिमरन याद करने से नीच मनुष्य सारे संसार में प्रकट हो गए, यानी सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। हर सिमरन तारी सप्तना, सिमर सिमर हर कारण करना। प्रभु भक्ति द्वारा ही सारी धरती को आसरा मिला हुआ है। इसलिए है मनुष्य जगत के कर्ता को सदा याद किया कर। हर सिमरन क्यों सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। हरि प्रभु ने भक्ति करने के लिए ही सारा संसार पैदा किया है। जहाँ हरि का नाम याद किया जाता है उस स्थान पर खुद निरंकार बसता है।
कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। यह बात प्रभु अपनी मेहर करके खुद ही समझा देता है। हे नानक, ऐसे गुरमुखों ने गुरु की कृपा से भक्ति की बख्शिश प्राप्त की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र थैंक यू जी। बाबा जी। थैंक यू सो मच। मैंने आप सबको देखा कि आप सबने डाला है, इसलिए मैंने भी डाली अपने ऊपर हाँ, दुपट्टा। मुझे नहीं पता, मगर बाकी आई एम जस्ट फॉलोइंग। हाँ, मैं सब फॉलो कर रही हूँ। मगर जैसे आज हमने सुखमनी साहब का पाठ गजेंद्र जी के द्वारा सुना। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी। कुछ चंद बातें थैंक जो यू मैं बाबा जी। बताना चाहती हूँ। सुखमनी साहिब जो है, ये इसको गौरी सुखमनी के नाम से भी, इस गौरी राग के नाम से भी जाना जाता है। गौरी का मतलब बहुत प्योर होता है, और ये एक प्रार्थना है जो अ, शांति के लिए की जाती है, जिसमें कि 192 पद होते हैं, और 10 इसमें गाने हिम के रूप में होते हैं। और ये गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है, जो मेन स्क्रिप्चर है हमारे सिखिज्म का, जिसको हम लिविंग गुरु कहा जाता है, जो अभी भी जीते हुए गुरु, क्योंकि उनको हम अंगों के रूप से हम जानते हैं, जो कि उस दिन बलजीत जी ने बताया था। और ये जो सुखमनी साहब का पाठ है, ये गुरबानी की जो टेक्स्ट है, ये पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखी गई थी, जो अमृतसर में 1602 में इसको लिखा गया था। और पहली बार इसको कहा गया था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। और इसके अंदर बहुत सारे जो जो कंपोजिशन है, ये बताया गया है कि नाम जाप, सिमरन, और इसमें बहुत सारे जो बड़े गुरुजन हैं, उनकी जो उन्होंने क्या क्या किया है, क्या अच्छाइयाँ हैं, और उनकी जो ग्रेटनेस है उसको बताया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कैसे डिवोट होकर सच्चे रूप से उन्होंने अपने कार्यों को सफल किया। और साथ ही साथ अपने दिमाग से जो भी बुरी चीजें हैं वो निकालना, दूसरों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना। इस सुखमनी साहिब में ब्रह्म विद्या का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, सरगुण और निर्गुण का ज्ञान, और जो हम भौतिकवाद और मृत्यु से जुड़ी हुई चीजें, उसके बारे में इसमें ज्ञान है। और हुक्म, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें सुखमनी साहिब में बताए गए हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं, सुखमनी साहिब की जो वाणी है, ये इसको पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। और इसमें जैसा कि गजेंद्र जी ने भी बताया है, 24 अष्टपदी सेक्शंस हैं, और ये अष्टपदी सेक्शन संस्कृत में लिखे गए हैं। 8 इसके अष्ट, जैसे जब हम अष्टपदी की बात करते हैं तो 8 पद, तो हर एक अष्टपदी शुरू होने से पहले 2 लाइन का श्लोक होता है, और फिर उसके बाद 8 पद होते हैं, 10 उसके गाने होते हैं, और उसके बाद हर एक पद के साथ गाना होता है। ये गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखी गई थी, और ऐसा कहा जाता है, ये आदि ग्रंथ में भी इसको शामिल किया गया है। गुरु अर्जन देव जी ने इसे रामसर सरोवर में वहां पर इसको कंपाइल किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो श्री चांद, जो गुरु नानक देव जी के बेटे हैं, वो आए थे अमृतसर गुरु अर्जन देव जी से मिलने, और तब गुरु अर्जन देव जी को इसको लिखने की मन में आई कि वो ये लिखे सुखमनी साहिब। तो इसमें 16 कैंटो हैं, और इसको करने से पहले उन्होंने श्री चांद जी को कहा कि आप कुछ बोलिए, तो उन्होंने गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया या बताया गया जो मूल मंत्र है वो गाया था। तो इसलिए इसमें 17 कैंटो लिखे गए हैं। सबसे पहले ये मूल मंत्र का जाप होता है, और उसके बाद इसमें एक और जो संत है हमारे बाबा नंद सिंह जी, उन्होंने कहा है कि सुखमनी साहिब का पाठ डेली 2 बार करना चाहिए। तो ये सब मैं पढ़ के ही बोल रही हूँ मास्टर्स, लेकिन कुछ जो पिक्चर है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को, ये देखिए, ये रामसर अमृतसर का एक पिक्चर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये म्यूरल है गुरुद्वारा रामसर साहिब जी का, जहाँ पर श्री शान जी गुरु अर्जन देव जी से
मिलने आते हैं। और भाई गुरदास जी अमृतसर, तब ये सुखमनी साहब को कंपोज किया गया था। अभी ये मौजूद नहीं है क्योंकि इसको जैसे बोलते हैं ना वाइट वॉश कर दिया गया है, पुताई कर दी गई है। मगर ये फोटोग्राफ था जो सतपाल जी ने के द्वारा भेजा गया है, सतपाल दानिश जी। एक और है, 1 सेकेंड। तो ये एक और गुरु ग्रंथ साहिब का, अरे ये सुखमनी साहिब का एक चैप्टर है जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, इसको इसकी पिक्चर है, इसलिए मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूं। इस तरह से ये है और उसका पाठ किया जाता है मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू। सो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का अगर कोई आप सिख समाज से है, अगर कोई और भी शेयर करना चाहता है कुछ, प्लीज फील फ्री टू शेयर। मैं जितना बता पाई, जो मेरे लिए मुनासिब था, जितना मैं कर सकी, तो मैंने कोशिश की। यस बलजीत। हाँ जी, सत श्री अकाल मधु जी, ऑल सोल मेंबर्स को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। थैंक यू गजेंद्र दीदी। थैंक यू जी। हाँ, बहुत अच्छा। इतनी वाइब्रेशंस आ रही थी, इतनी वाइब्रेशंस कि मैं ध्यान में जा रही थी। वंडरफुल। इतनी इस वाणी में कशिश है। ये तो भी एक अष्टपदी हुई है ना, 24 है। हाँ इसको हम डेली करते हैं, हमारा 1-1.5 घंटा लगता है पाठ करने में। जी जी जी। तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत सुखों की वाणी है ये। सुखमनी सा मीन्स सुखों की वाणी बिल्कुल मिलते हैं इससे। जी। बहुत अच्छा गजेंद्र जी ने बोला, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू जी। दीदी, थैंक यू मधु जी, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर, इसमें 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक लगते हैं पूरा सुखमणी साहिब का पाठ करने में। वही गजेंद्र जी और बलजीत जी बता रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो लेकिन इसको पढ़ने से, जैसे मूल मंत्र का जाप करते हैं, एक ओमकार का जाप करते हैं, वैसे ही सुखमनी साहब का जब पाठ करते हैं तो मन में असीम शांति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको, इसका नाम लिया गया है सुखमणि। सुख का मतलब शांति, सुख, एकदम जो असीम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। मणि का मतलब ट्रेजर, जून, जैसे कि कोई क्रिस्टल पत्थर बहुत, जो बहुत महंगा होता है, मतलब जिसका कोई मूल नहीं होता, जिसका कोई मोल नहीं होता, मूल नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, कोई मोल लगा भी नहीं सकता। तो ऐसा सुख, ऐसा परम आनंद इस सुखमणि साहब को पाठ करने से मिलता है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू जी। सो अगर आप ध्यान में हम सबको ले चलें, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयर करना चाहता है बिफोर वी गो इनटू ध्यान। आज तो हमारे पास बड़ा समय है। यस गुरपिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत मतलब खजाना मिला हुआ है, तो इसीलिए समय निकाल के गुरु उपदेश वाले दिन जरूर आ जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। और इसके साथ तो जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से, कई बार होता है कि हम लाइफ में चलता है तो वो मतलब जो हमारे पास होता है उसको हम एक कैजुअल के तरीके से लेते हैं, लेकिन जब फिर वापस उस पर चर्चा होती है शास्त्रार्थ की तरह, जी तो जी। बहुत सारी चीजें रिवाइव भी हो जाती हैं और बहुत सारी मतलब यादें ताजा हो जाती है, रिफ्रेश हो जाता है माइंड। बिल्कुल जी जी जी। तो सुखमनी साहब के साथ तो है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ही एक, जो मैं हमेशा जब हम आनापाना सती के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पंजाबी में जो करना शुरू किया, तो हम जैसे भक्ति में भी देखते हैं कि सांसों की माला से सिमरूं तेरा नाम। जी और जी गुरबानी में जैसे कहा गया है सुखमनी साहब में, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की रे चिंद,
So thank you very much. Thank you very much. बहुत सुंदर आप गा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि कंटिन्यू करें। सो नहीं, मैं कभी पूरा गाऊंगी जिस दिन मैं गाऊं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। पूरा गाऊंगी। और आपने लिखा था कि कभी आपको मौका मिलेगा तो आप भी इसमें, आप Yes, इस definitely. अ, Yes. तो मैं चाहूंगी कि आप अपना टॉपिक या आपको जो करना हो प्लीज हाँ, मेरे दो मुझे। तीन टॉपिक है, उनमें से आप चूज कर देना, जी तो जी, मैं बड़े आराम से। जो आपको करने गुरबानी का मन हो, तो या जो आपको श्योर। करने का मन हो। बलजीत जी एक कर चुके हैं ऑलरेडी, और हाँ, गजेंद्र जी भी कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको करने का मन है तो मैं आपको इंक्लूड कर दूंगी, उसमें ऐड कर दूंगी गुरु उपदेश ज्ञान संहिता के ग्रुप में। और फिर आप उसमें आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं। जस्ट शेयर मी योर पिक्चर एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेटली आगे फिर हम बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी, थैंक यू। यस सुप्ता जी, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बड़ा मजा आया, बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई है कि गजेंद्र जी, गुरप्रिंदर जी, ये लोग पर्दे से बाहर निकले। थैंक तो नहीं, पर्दे से तो पहले ही बाहर निकले हुए हैं। बस ये है कि नहीं, हाँ, हमारे ये साथ आकर उन्होंने स्वाध्याय किया। सामने सामने होते नहीं है। पर्दे से बाहर का मतलब वीडियो इनके बहुत कम ऑन होते हैं। तो बड़ी खुशी की बात हुई, बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से इन्होंने आज सुखमनी साहब का पाठ किया। और वाकई जो आप कह रहे हैं सिर ढकने की बात है, तो ये अपने आप आता है अंदर से। क्योंकि गुरु लाइव है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी को लाइव माना जाता है। हम लोगों ने बचपन से सुना बहुत है, घरों में भी पाठ या कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो हमारी दादी तक ये लोग पाठ करते थे, जो भी ईश्वर की इच्छा है प्रभ पावे। आई मीन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, पापे तो मानू का पापे। अदरवाइज हाँ, कि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। और जो प्रभ पावे, मेरी मदर भी यही कहती थी, फादर कहते थे जो प्रभु इच्छा, माँ बोलती थी कि जो प्रभ पावे। तो ये चीजें हमें, मतलब इसमें कभी भी ये नहीं लगा कि कोई सिखिज्म में या किसी चीज में कोई अलग कोई भेद है। इसमें कोई भेद नहीं है किसी भी तरह का। उन्होंने सारी जातियों को एक किया, सारे लोगों को मिलाया। सारे गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षाएं तो जितनी सुनो उतनी कम है। बिल्कुल और आज बहुत लकी दिन है जो गजेंद्र जी ने इतने प्यार के साथ हमें ये पाठ में शामिल किया। और अपने आप श्रद्धा से सिर झुकता है इसमें, अपने आप लगता है कि वो गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो दिस इज जस्ट वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक मधु यू। जी, ऐसे ऐसे हीरे चुन के लेके आते हो। सभी हीरे दैट्स हैं, रियल। चुन हाँ के जी। कहाँ, सारे ही हीरे हैं मेरे पास। मैं तो वो सभी हीरे हैं, और जो आ रहे हैं वो भी हीरे बन रहे हैं। तो बस सब सब हीरा है, सब सोना ग्रेट चांदी ग्रेट। हीरा बस जवाहरात ही है मेरे पास सारे। मैंने बताया ना, मैं 9 लाख हार की लॉकेट, आप सब मेरे 9 लाख हार। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू सत थैंक श्री यू अकाल। थैंक और यू मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि हम सब के साथ हमारे मास्टर्स जुड़े हैं, और हमारे माध्यम से वो ये हमसे करवा रहे हैं और साथ में दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और हम एक दूसरे को जागृत कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और तृप्ता जी, बलजीत जी, गजेंद्र जी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। सो जब से आप आए हैं तब से डेफिनेटली उन्होंने कम कर दिया वीडियो ऑन करना, मगर जब भी अब आते हैं तो मैं जरूर एक बार नजर डाल लेती हूँ, हाँ मेरी बलजीत जी और गजेंद्र जी हैं कि नहीं। फिर वो खोलती है, बंद करती, मैं देख लेती हूँ। होते जरूर है, पर सामने आके इंटरेक्शन करना तो दिल और खुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि हम सब के साथ मिलकर आप सबने सुखमनी साहब का पाठ किया। चाहे एक ही पद का किया, लेकिन करा हमने, और हम आगे बढ़े। इसी तरह से हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे। आपके बीच में, हम सबके बीच में आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि गुरुओं के जो वाणी है वो आप हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को, मैं अगर हमारे ग्रुप में, और अभी और कौन है,
1 सेकेंड, जिसको मैं अभी कहना चाहती थी शायद अभी गायब हो गए हैं, कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। बट मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आप कोई सूफी वाणी हो, उसको भी, अभी इकरा जी थी वो चली गई, बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन एंड एनीवन जो सूफीज्म को उसके बारे में हमें बता पाए, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, या और भी ऐसे कई बहुत सारे मास्टर हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अगर हम किसी दरगाह पे जाते हैं, वहां पर भी अपने आप आपका सर झुक जाता है। क्यों क्यों आपका सर झुक जाता है? तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि केवल हमको सिखिज्म की वाणी बोलनी है, और मैं ये भी चाहूंगी कि प्लीज क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई भी वाणी हम तक पहुंचे। इसमें बात इसकी नहीं है कि मैं किसी धर्म को आगे कर रही हूँ, नहीं। चाहे वो ओमकार हो, चाहे वो ओम हो, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे वो अल्लाह का साइन हो, प्लीज सब कुछ हमें पता हो, हम सब समझ सके, क्योंकि सब कुछ घूम फिर के एक ही जगह जाता है, सब एकाकार हो जाता है, और ये चीज हमें समझना है। और जो भी वाणी है, जो भी मास्टर्स गुरु बताते हैं, वो हमारे माध्यम से आ रही है, हमारे गले के माध्यम से, हमारे बोलों के माध्यम से। और इसलिए वो ज्ञान को समझना और उस ज्ञान में, उस परम आनंद में खो जाना, यही तो है सुख, राइट? यही सुख है। चाहे वो सुखमनी साहब हो, चाहे वो मूल मंत्र हो, चाहे वो एक ओमकार हो, चाहे कुछ और हो। तो ये आप सब लोग को मैं यही कहूंगी कि अगर आपके बीच में कोई है जो जानता है, प्लीज हम तक, यहाँ तक लेकर आए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में हम भी कोशिश कर पाए कि हम आगे उस चीज को ला पाए। यस गुरविंदर जी। यस मतलब जी, आपके थॉट्स से और आपके उससे मैं कोरिलेट, क्योंकि आपको पता है मैंने आपके साथ जब मिली थी आनंद ब्रह्मो में ही आपको पहली बार देखा था। ओ, तो मैं जो आनंद ब्रह्मो का जब कॉन्सेप्ट लोगों को समझाती हूँ तो मैं बाबा बुल्ले शाह के ही देती हूँ वो। तो मैं वाह, बुल्ले शाह पे वो करना है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था, बिल्कुल इश्क बिल्कुल। बुल्ले नु नचावे यार तो नचना पैंदा है। वाह वाह वाह, अमेजिंग। तो कई, क्योंकि पंजाब में या जो हमारा इधर वाला एरिया साउथ में कल्चर को, या जैसे हम सरस्वती एस्पेक्ट सुनते हैं, जी वो बहुत अच्छे से एक्सेप्टेड है बचपन से। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा पंजाब हरियाणा हिमाचल का एरिया, इसको ओपनली सूफियों ने, जैसे कहते हैं ना, नाच नाच के मनाया। जी तो बुल्ले शाह की मैं रेफरेंस हमेशा देती हूँ जब कोई मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं पंजाबी का हेड करती हूँ आनंद ब्रह्मो पंजाब हरियाणा हिमाचल का। जी जी जी। तो 4 महीने बाद हमारी टर्न होती है, तो वहां मैं 3 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो जब कोई पूछता है कि आनंद ब्रह्मो क्यों, या आप तो स्पिरिचुअलिज्म में हो, मेडिटेशन करवाते हो, उसके हिसाब से वो मुंह लटके वाले सीरियस और वो होने चाहिए। तब फिर मैं उनको बोलती हूँ कि बिल्कुल कभी देखो सही उस वीडियो को, कि इश्क बुल्ले नु नचावे यार तो नचना पैंदा। जब वो आत्म आनंद अंदर से फुटता है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। नाचता है। थैंक कि यू जब सो आनंद मच। ब्रह्मो की टर्न होती है तो मैं रियली नाचती हूँ सारी रात, जब वाह मुझे वाह, वो होस्ट अमेजिंग करना होता है। अमेजिंग। मैं ये सोच के ही, मैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने मुझे कितनी खुशी दे दी ये बोलकर। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सबको, ध्यान करिए, लेकिन ध्यान का मतलब सीरियसनेस नहीं है। ध्यान सही है। करिए, लेकिन उस भक्ति भाव में इतना डूब जाए, अपने अंदर इतना डूब जाओ, उस परम आनंद से जुड़ जाओ। जिस दिन जुड़ जाओगे ना, उस दिन नाचना शुरू कर दोगे। और यही चीज यस। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सबको, कि ध्यान में सब लोग सिर्फ एक दूसरे को क्या समझाते हैं, जो सीरियस नहीं है वो ध्यानी नहीं है, जो सीरियस नहीं है, आपको क्या पता कि खुशी क्या है। खुशी वो है, चीज है, जब आप उस परम आनंद से जुड़ जाते हो, तो आपका रोम रोम हर चीज पुलकित हो जाती है, इतना कि आप नाचने लगते हो। आप एक, मतलब एक एकाकार हो जाते हो पूरी सृष्टि से। तो आप कैसे हंसोगे नहीं, कैसे मुस्कुराओगे नहीं, आपका रोम रोम नाचने लगता है। और यही चीज है मास्टर्स, यही एनर्जी को मैं बताना चाह रही हूँ कि प्लीज ब्रिंग दैट ऑन। आप लेकर आए मास्टर्स की जो ये, जब मैं यार, आप सोचिए मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मैं, शायद इसलिए मास्टर्स ने मुझ तक वो मैसेज भी पहुंचा पाए, नहीं तो शायद नहीं पहुंच पाता। जब मैं पत्री सर से और ऋषिकेश में ध्यान था पहली बार, और मैं जाना चाहती थी लेकिन मैं जा नहीं सकती बिकॉज आई वॉज इन यूएस। और घर बच्चे कैसे छोड़ के चली जाऊं, लड़कियां छोटी है मेरी, घर को भी देखना है। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड।
उस समय वैलेंटाइन डे का समय चल रहा था, आसपास का ही दिन था, और मुझे स्पिरिट गाइड्स ने क्या मैसेज दिया, AR रहमान का गाना कुन फया कुन, और वो सुन के तो मैं झूम गई, मतलब कान में ही जो पड़ा, और बस वो सुनकर ही मेरे मन में इतनी, मतलब ऐसे आनंद से भर गई, मैं हंसने लगी कि आजा पी के घर में तू, अकेले मत फील करो। वो एक उसका मीनिंग है, मैं आप लोग को कभी, आप लोग सुनिएगा उसको, AR रहमान का है, आप सुनिए उसको। हम्म, और इतना, इसलिए जो सूफी सॉन्ग्स भी होते हैं, सूफी गाने यस होते हैं, वो अंदर तक आपको ऐसा लगता है कि बस आप नाच लो, ऐसे हाथ उठा के एक्चुअली नाच लें। और ये शरीर बोलता है, मन बोलता है, आपका दिमाग बोलने लगता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट एवरीवन, कि प्लीज आप लोग, अगर आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, गो एंड रीड एंड ब्रिंग इट हियर, सो दैट यस हम आपके द्वारा वो ज्ञान ले सके और दूसरों को भी जा सके। सो प्लीज आप यस जरूर, बुल्ले शाह का आप जरूर बताएं गुरपिंदर जी, अगर आपको मन है तो। और आनंद ब्रह्मो का भी पंजाबी की टीम का अक्टूबर में आ रहा है, तो आनंद ब्रह्मो की पार्टिसिपेशन। और मुझे जब बलराज सर ने बोला था कि तुम तो कुछ भंगड़ा वगैरह करके दिखाओ, 2 साल पहले जब मेरी टर्न थी, जी। सूफीज्म पे किया था पृथा अग्रवाल मैम ने, अच्छा अच्छा। तो मैंने चूज किया था सॉन्ग, वो भी बुल्ले जी का ही था कि ना जाई मस्तां दे वेड़े नच्चन ला देंगे बीबा। तो हम यही सोचते हैं ना कि जहां मस्तों की टोली हो गई और दूसरा नाचने ना लगे, दैट मीन्स आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। और जब मैंने बिल्कुल। इस पे डांस किया, आई वॉज जस्ट लॉस्ट। और वो सारी वीडियो पे सब कहते कि तुम्हारा डांस, मतलब मैं हैरान थी। सब लोग, मैंने कहा बात यही सोचेंगे कि बुड्ढी नाच रही है, बट मैंने बेधड़क डांस किया था उस पे। एक्चुअली क्या है ना, हम इतने इन सब चीजों में इतने हम मिल गए हैं, यस हैबिचुअल हो गए हैं सुनने के, समझने के और उस तरह से रहने का, कि हम भी उस तरह से सोचने लगते हैं। जबकि यस जब हम उस परम आनंद से जुड़ जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाता है। फिर कौन कितना बड़ा, अगर हम, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि इतनी एज हो गई फिर भी नाच रही है, नाच रहा है, आप सोचिए वो तो आनंद है। और यस वो जो सोच है, सोच ही गलत है। जब आप सोच सही कर लेंगे, जब इंसान परमानंद से जुड़ जाता है, तो क्या एज देखता है। अब आप हम लोग को एज सच मेरी एज आप सबसे में भी बराबर होगी या कम होगी, जो भी होगी, या थोड़ी ज्यादा होगी कई लोगों से। बट अगर देखा जाए, हमारी सोल एज कितनी है, फिजिकल एज को नहीं देखना है, सोल एज। यस और ये जो ध्यान के साथ जुड़े हुए मास्टर्स हैं, कई लोग ध्यानी भी, वो किस उस पे मापदंड पे तौलते हैं आपको, कि अरे ये देखने में दिया, इसको क्या पता होगा। दैट इज हाउ दे थिंक। सोच जब तक की सुधरेगी नहीं, परसेप्शन जब तक की सुधरेगा नहीं, ये दुनिया नहीं बदल सकती। और दुनिया तभी बदलेगी जब तक कि आप अपने आप के दिमाग में ये नई सोच को लेकर आएंगे, तभी नई एनर्जी आएगी। राइट। यस सो थैंक यू यस, थैंक यू थैंक गुप्ता जी। ये मैं आपको बताना चाह रही थी आप सभी को, ये बहुत सुंदर गाना है कुन फया कुन का। आजा खाली पन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में। यहाँ है कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले, आजा खाली पन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में। रंगरेजा मतलब, रंगरेजा मतलब हर रंग से भरा हुआ है, और इसमें तुम रंग जाओ। रंगने वाला है ये जो यूनिवर्स है, वो उसके बारे में बताया गया है, ईश्वरी सत्ता के बारे में बताया गया है। कुन फया कुन, कुन फया कुन। और उसके बाद जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ भी नहीं था वही था वही था वही था वही था। वह जो मुझ में समाया, वह जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। वह जो मुझ में समाया, वह जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फया कुन। और इसमें रंग के बारे में, रंग रेजा, रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। रंग रेजा, रंग मन, रंग तन, रंग, सॉरी, रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे। आप इस गाने को जब सुनेंगे, आपको उसमें ईश्वर की वाणी समझ में आएगी। ईश्वर कह रहा है रंग जाओ मुझ में, मैं रंग सकता हूँ। जो आपके पीछे कलर है, देखिए आप, ओमकार का जो कलर है, सारे 7 रंग है इंद्रधनुष के, और यही मास्टर्स बता रहे हैं।
कि रंग जाओ। इंद्रधनुष के सारे कलर, जब आप ईश्वरीय सत्ता से, शक्ति से मिल जाते हो, आप रंग जाते हो और रंग में आप नाचने लगते हो। थैंक यू गुजविंदर जी, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, थैंक यू। या आप ध्यान में हमें ले चलेंगे। मैं आपने जो शेयर किया है सॉन्ग वो मैं प्ले करती हूँ। कितनी देर करवाना है? हाँ, अभी कितनी हमारे देर पास ध्यान करवाना पूरा टाइम है, तो आप 45 मिनट्स तक आप करा सकते हैं आराम से। है? ओके। ठीक है, वैसे 1 घंटा भी अगर आप कराना चाहते हैं 1 घंटा करा लें, उसमें क्या है। देखते हैं क्या हो जैसा सकता है। मैं शेयर करती हूँ। मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, आलती ओके पालती मस्त। करके बैठे, पानी पी लें। यस गजेंद्र जी, आप गाइड करें। हाँ जी, सभी मास्टर सुखासन में बैठ जाएं, अपने चश्मों को उतार लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और प्यार से अपनी आंखें बंद कर लें। आज हम वाहिगुरु सिमरन के साथ ध्यान करेंगे। वाहिगुरु मंत्र हमें गुरु नानक देव जी ने दिया है। वाहिगुरु में 4 अक्षर हैं, वाह, हे, गु, रु। ये 4 अक्षर 4 युगों से लिए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वह विष्णु, हा हरि कृष्ण, गग्गा गोविंद, ररा राम, वाहे गुरु। वाहिगुरु बोलने से हमें 4 युगों की भक्ति का फल मिलता है। हम वाहिगुरु बोलेंगे तो श्वास अंदर जाएगा, गुरु बोलेंगे तो बाहर आएगा। वाह हे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। म्यूजिक ऑन कर दीजिए। आवाज आ रही है गजेंद्र जी? हाँ जी, यही चाहिए था ना? हल्का से तेज भी कर सकते हैं। तेज करो। हाँ जी, ठीक है। मन अगर इधर उधर भाग रहा है, विचार आ रहे हैं, तो हमें विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को प्यार से बोलना है। ये समय हमारा ध्यान करने का है, इस समय मेरे पास नहीं आना। वाहिगुरु मंत्र का प्रकाश हमारे अंदर पूरे शरीर में फैल रहा है। हमारे शरीर के सभी सेल एक्टिव हो रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे फॉरहेड, हमारे सिर पे, हमारी आंखों में, नासिका की साइड में, कानों में जाकर हमारे पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रहा है। अब ये प्रकाश हमारे गले में, शोल्डर में, बाजू में, हमारे हाथ में, उंगलियों में फैल रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारी छाती में, हमारे हृदय में, हमारे पीठ में और स्टमक में और स्टमक के सारे ऑर्गन में फैल रहा है। हमारी टांगों में, टखनों में, पैरों में, पैरों में, नाखून तक फैल गया है। हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अब हम अपनी आधी और जाती सांस पर ध्यान देंगे। मास्टर्स, अब हम म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जैसे जैसे वाहेगुरु का मंत्र हमारे अंदर जा रहा है, हमारा पूरा शरीर प्रकाश से भर रहा है। हमारे पूरे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर के सारे रोग बाहर निकल रहे हैं। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। हमारे 5 दुश्मन काम को लोग हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
कोई निंद्रा में नहीं जाएगा। वाहेगुरु वाहिगुरु आपको सुनने शुरू महसूस करें। वाहेगुरु ये हमारे 32,000 नारियों को शुद्ध कर रहे हैं। वाहेगुरु इसका आनंद लें और आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
मास्टर्स लास्ट 5 वाहेगुरु 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 मास्टर्स धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाए। जो अभी ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो अपने ध्यान को कंटिन्यू करें और बाकी अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा जी गुरु अर्जन देव जी का, जिन्होंने वाणी आप तक पहुंचाने का मेरे को सुनहरा मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाणी पढ़ते समय बहुत गलतियां हो गई होंगी, आपकी अनजान बच्ची समझ के माफ कर देना बाबा जी। आगे से शुद्ध और स्पष्ट पानी पढ़ने की मेरे को समर्था बचना। शुक्रिया शुक्रिया मधु जी, सब मास्टर जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, बहुत आनंद आया आपके साथ ध्यान करने में, सुखमनी साहिब का पाठ सुनने में और वाहे गुरु की नाम जाप के साथ ध्यान करने में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ हैंड रेजेस है, मैं हैंड रेज ले लेती हूँ मास्टर्स। यस आशा जी। आत्मवंदन सभी को। मधु जी और गुरजीत सिंह, आपको सबको आत्मवंदन। सत श्री अकाल बोलने को बराबर नहीं आता, सत श्री अकाल, लेकिन बहुत बहुत आर्तता से हुआ ध्यान
और बहुत आनंद लगा, इतना आनंद कि मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती। आखिर सभी एक है। मैं जो इंडिया में तभी मैं गुरुद्वारा भी जाती थी, मैंने 2 बार सुवर्ण मंदिर गई हूँ, और मैं मस्जिद, चर्च सभी, क्योंकि आखिर सब एक है। मैं सभी के यहाँ जाती थी, सभी जाती थी, और बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशा जी। आई नो आप भी भाव से भर गए हैं, थैंक यू। यस। हाँ कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए। ये गजेंद्र बहन जी को बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया बहुत कृष्णा धन्यवाद। जी। बहुत बहुत। मैं तो पता नहीं, मैं तो झूम रही थी एकदम ऐसे। और फिर वो बाहे गुरु मेरे स्पाइन में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर आगे से ऊपर, आगे से पीछे, पूरे शरीर में, पूरे ऊपर से नीचे, इतना इतना पूरा। वाइब्रेशन। और वो बाद में यहाँ से ब्रह्मरंध्र, यहाँ से इंटर कर यहाँ पहुंचकर वो स्थिर हो गए, वाहे गुरु का नाम। और मैं भी वहां पर स्थिर हो गई। थोड़ी देर एकदम कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुन रही हूँ। उसके बाद से धीरे धीरे मुझे लगा जैसे पत्तियां निकल रही हैं, पत्तियां निकल रही हैं, पत्तियां निकल रही। फिर वो सफेद पत्तियां, सफेद, यानी वो सहस्त्र कमल वाइट खिल गया। फिर धीरे धीरे उसमें पराग होगा, पीला 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 ऐसे दिख रहा है। ब्यूटीफुल। और उसके बाद वो कमलगट्टा होता है जो बीच में नहीं हो जाता है, वो दिखने लगा। ब्यूटीफुल। और वो दिखने लगा। फिर उसमें से ही बाहे गुरु की आवाज आ रही है, बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु। और लास्ट में जब इन्होंने कहा कि 5 मिनट बाकी है, उसके 1 आध मिनट पहले मुझे लगने लगा कि मेरा सर ऐसे ऊपर जा रहा है और ऐसे उस पे झुक गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो कमलगट्टा फूल जो है उसके ऊपर ऐसे झुक गया है। लेकिन बाद में लगा कि वो चेहरा मेरा नहीं है। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, और चेहरा भी मतलब ऐसे तिकोना सा। वो हमको लगता है देवी माँ का चेहरा है। बाद में नथ भी दिखने लगा, तो मुझे ये हो गया कि वो देवी माँ है। इतना बढ़िया कि मैं जितना भी धन्यवाद दूं कम है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप जैसे जैसे बोलती जा रही थी वैसे वैसे मेरे को दिखता जा रहा था। दैट इज व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच हमें जोड़ने के लिए उस चेतना के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही चीज मुझे भी फील हो रही थी कि अभी हम सोफी वाली बात कर रहे थे, लेकिन जब वाहे गुरु चल रहा, वाहे गुरु, वाहे वाहे अच्छा, वाहे गुरु, इधर 2-3 बार से बॉडी मुझे ऐसे हो रहा है कि 2-3 बार से मुझे ऐसा हो रहा है कि कोई भी आवाज नहीं चाहिए मुझे। मैं ये निकाल के कान में उंगली डाल ली। और आज मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा और तेज बजता। आई नो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर हो रही है। और यही रीजन है मास्टर्स, कई बार जब हम कहीं और नहीं जा पाते, अपने आप के साथ बैठने लगते हैं, हमें कोई आवाज नहीं चाहिए होती, उसका रीजन यही है कि अब हम उसके साथ एकाकार हो गए। अब हमें कुछ भी सुनने का लगता है कि अब हम हाँ, नहीं सहन कर पाएंगे। कोई आवाज, कहीं से कोई आवाज नहीं चाहिए। सोचिए, जब शुरू शुरू में मैं पत्री सर के साथ जुड़ी थी, ये सब ये आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं पत्री सर की ना फ्लूट और उनका जो सॉन्ग है वो सुन नहीं पाती थी, उनका बोलना भी सुन नहीं पाती थी, मतलब मुझसे होता ही नहीं था। अब आजकल उनकी आवाज, मतलब आजकल की बात नहीं, अब तो कई साल हो गए, बट
हाँ, कि जब शुरू में पहले साल जब मैं मिली थी, तो मैं उनका फ्लूट म्यूजिक और उनका जो बीच में जो गाना आता था वो मैं नहीं सहन कर पाती थी, मुझसे होता ही नहीं था। धीरे 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 वो यूज टू हो गए, यूज टू बोले या एनर्जी हमारी बढ़ गई कि हम तब बोल। एनर्जी बढ़ गई। यस। और ये देखो कि जब आप स्टार्ट की होगी एनीबॉडी, किसी के लिए भी, तो बहुत सी बातें सुन के आपको समझ में नहीं आती। किताब में भी कुछ पढ़ो, आज पढ़ो, वो अलग लगता है, उस समय जब पढ़ा था तो अलग लगता है। तो जैसे जैसे अपना ये चेतना अपनी ऊपर जाती है, वो समझ भी अलग होते जाती है। यस, और इसीलिए मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को कि कुछ दिन के बाद आपको जो आप सालों साल श्लोक और ये सब पढ़ रहे हैं मंत्र, इसकी समझ नहीं होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी चेतना जागृत हो चुकी है, और उस तरह की जो चेतना है, आप जब आपकी चेतना बढ़ जाएगी तब आपको हर चीज समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली। आपको इतना सा समय नहीं लगेगा समझने के लिए, आपने पढ़ा और समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी चेतना बढ़ चुकी है, समझ बढ़ चुकी है, आपके अंदर जो मेधा शक्ति है वो बढ़ चुकी है, पावर बढ़ चुका है। वो माथे में ना हाँ वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, ये भाग है कृष्णा आंटी, क्योंकि आप कई बार उसको मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब दूसरों को भी बताएंगे तो मिस्टेक ना करें, इसलिए बता रही हूँ। हाँ इस भाग हाँ में, हाँ। इस भाग को हम ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कहते हैं। ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार ये दोनों एक ही नाम है। और ये भाग जो है, इसको, ये जो भाग है, इसको हम ब्रेन स्टेम या मेडुला ये ऑब्लोंगेटा, हाँ पेंडुला कहते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे था, और ये वाइब्रेशन जो हो रहा आपने है अभी बोला, पूरा माथे में आपने कहा था कि यहाँ पे ब्रह्मरंध्र, तो यहाँ नहीं, ये नहीं यहाँ से लेकिन गया इंटर इंटर नहीं किया नहीं, यहाँ से। वो जाएगा, लेकिन ये ब्रह्मरंध्र नहीं है, ब्रह्मरंध्र यहाँ पे होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हाँ हूँ। ठीक है। ये तो है, तो लेकिन मुझे लगा ये भी इसका पार्ट होगा शायद। हाँ, लेकिन वो ओके। हमारे जो सोल की जो सीट है, जगह, वो वहां बैठती है आकर। हम उस आध्यात्मिक दुनिया से मिलते हैं, वहां से मिलते हैं। सोल स्टेम है वो। हाँ हमारा जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर का जो स्पाइन है, हमारे साथ जो ये स्पाइन जुड़ा हुआ है, जो ब्रेन स्टेम, ये मेन हम्म है जो हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। ओके, और इसी के थ्रू हम जुड़ पाते हैं। ये ब्रह्मरंध्र हमें सोर्स से जोड़ता है, और वहां पे हम जो भी मैसेजेस है वो क्वांटम फील्ड से हम डाउनलोड कर पाते हैं, एक आकार जो हमारी सोल फैमिली डाउनलोड करती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू कृष्णा आंटी। सो आशा जी, आपका भी शायद हैंड रेज था। यस, एक मिनट मधु जी, आज सचमुच ब्रह्मानंद में इतनी इतनी घट रहा ना, वाइब्रेशन है, आई नो। और एकदम वाइब्रेशन से मैं सचमुच ऊपर गई थी, ऐसा ये हो गई थी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और कुछ कहना था आपको? नहीं, वही वो अच्छा ब्रह्मानंद का बोल रहे थे ना, अच्छा तो अच्छा, मुझे लगा कि बताऊं जी जी इसके लिए वाहे गुरु। जी। बिकॉज वो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशंस है। जब हम ओमकार या ओम का जाप करते हैं, आप करेक्ट। देखिए ओम के जाप में भी आपको यस, ऐसी फील बहुत आएगी। बहुत, यस, ओम में भी बहुत है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो मास्टर्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें और सबको ध्यान सिखाते रहें। अपने आप के साथ ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, ध्यान से सबको जागृत करें, और साथ ही साथ अपने भीतर जो हमें बदलाव लाना है, इनर वर्क करना है, वो हम करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जो भी इंडिया से जुड़े हैं, जो यहाँ से हैं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Madhu ji, almost. Thank you.